The power is always in the present moment. It's not in the past, it's not in the future, but right now, now. Hello and welcome to the Power Show. आज की जो वीडियो है वो आपको आपके आज में रहने में, नाउ में रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. तो इसे ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा. चलिए शुरू करते हैं. एक बहुत बड़ा मैजिशियन था जो कि गांव-गांव में जाता था, शहर-शहर जाता था और अपने करतब दिखाता था. तो वो एक ऐसे ही बहुत ही बड़े राज्य में गया और उसने अपनी लोकल स्पेस में अपना मैजिक दिखाना शुरू किया. बात राजा तक पहुंची. राजा ने उसे इनवाइट किया और उसे बोला कि कोई जादू दिखा. तो वो अपने जादू के करतब दिखाते दिखाते इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया अपने काम में कि उसने राजा का जो मुकुट था वो ही गायब कर दिया. और इस बात से राजा बहुत ज़्यादा वो हो गए, हर्टफुल हो गए, गुस्सा आ गया उन्हें और उन्होंने उस मैजिशियन को, उस जादूगर को जेल में डाल दिया. अब जब वो जेल में गया और उसे बोला गया कि तुम्हें 1 महीने के बाद फांसी की सजा सुनाई जाएगी क्योंकि तुमने देशद्रोह किया है, राजा का मुकुट गायब करके. अब ये बात उसकी पत्नी को पता चली. उसकी पत्नी उसे जेल में मिलने आई. जब पहले दिन वो जेल में मिलने आई तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी नेचुरली और बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, स्ट्रेस में थी कि क्या होगा 1 महीने बाद. पर जो मैजिशियन था उसने बोला अभी 1 महीना है, सब्र करो, कोई बात नहीं, अभी 1 महीने बाद देखेंगे कि क्या होगा. फिर वो रोज़ उससे मिलने आती थी. 1 हफ्ता बच गया, 2 दिन बच गए, 1 दिन बच गया. अब फिर भी उस मैजिशियन का यही डायलॉग होता था कि फांसी तो कल है ना, कल का कल देखेंगे. फांसी तो 1 हफ्ते बाद है ना, 1 हफ्ते बाद देखेंगे. ऐसा करते करते फांसी का दिन आ गया. अब जैसे ही फांसी का दिन आया तो राजा उस जादूगर से मिलने आया और उसने जादूगर से बोला कि बताओ अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो या तुम्हारे मन में कोई बात हो तो मैजिशियन ने बोला कि नहीं, मेरे कोई आखिरी इच्छा नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा दुख है आज क्योंकि, और वो रोने लग गया, ज़ोर ज़ोर से नाटक करने लग गया रोने का. उसने राजा को बोला कि बस मुझे इस बात का दुख है कि जो मेरे अंदर कला थी वो मेरे अंदर ही रह जाएगी. मैं एक घोड़े को उड़ा सकता हूँ और ये कला मैं किसी को सिखाना चाहता था पर अब आई थिंक अब मैं सिखा नहीं पाऊंगा, अब तो आज मेरी फांसी है. तो राजा का दिमाग में ये आया कि ये जो जादूगर है ये सच में अगर घोड़ा उड़ा सकता है तो मेरे राज्य का नाम कितना ज़्यादा होगा, मैं हर लड़ाई बहुत आसानी से जीत जाऊंगा. तो उसने नेम फेम पावर के चक्कर में उस मैजिशियन को बोला कि ठीक है, मैं तुझे 1 साल देता हूँ तो और तुझे एक अपना प्रिय घोड़ा देता हूँ तो उसे उड़ा के दिखा, वरना 1 साल बाद तुझे फांसी पक्का हो जाएगी. अब वो मैजिशियन जो जादूगर था बहुत खुश हुआ और वो अपने घर गया. उसके घर में बड़ा ही शोक का माहौल था. उसने अपनी पत्नी से मिला और उसकी पत्नी ने बोला ये कैसे हुआ, कैसे राजा ने तुम्हें छोड़ दिया. तो उस मैजिशियन ने बोला कि यही कमाल है. फिर उसने बोला कि मैंने बस एक वादा कर दिया है कि मैं घोड़े को उड़ाऊंगा. तो उसकी पत्नी और टेंशन में आ गई कि ये कैसा वादा करके आ गए, अब 1 साल बाद कैसे होगा ये सब कुछ, ये तो इम्पॉसिबल है. मैजिशियन का जवाब सुनिए. उसने बोला कि अभी 1 साल है, 1 साल बाद देखेंगे. 6 महीने में उस राजा की मौत हो गई और 8 महीने में वो घोड़ा मर गया. कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा और कौन सी शर्त. यही होता है पावर ऑफ नाउ. जो वो जादूगर था उससे सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है गाइस. अगर हम आज में खुश रहें, आज मैं हेल्दी हूँ, आज मेरे पास जो है मैं उसमें खुश रहूंगी या खुश रहूंगा. हम फ्यूचर की टेंशन करने लग जाते हैं. मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, मेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा, मैं अपना जीवन में सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाई तो क्या होगा, मैं पैसे नहीं कमा पाई तो क्या होगा, मैं ट्रैवल नहीं कर पाई तो क्या होगा. इतनी सारी टेंशन हमारे दिमाग में आज है फ्यूचर को लेके, बल्कि पावर आज में है. जब भी आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो, अपने आप को रिमाइंड करवाइएगा इस स्टोरी को याद करके कि आज तो सब कुछ ठीक है ना, आज में मैं खुश रहूंगी, कल का कल देखेंगे, इट्स ओके. आई हैव प्लान्स, आई हैव स्किल्स, आई हैव टैलेंट. अपने आप पे वर्क करिए. आज जितना कर सकते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने टैलेंट को बढ़ाइए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए और कल की जो चिंता है वो छोड़ दीजिए. दिस इज द पावर ऑफ नाउ.